नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। खजुराहो में जो मंदिरों के समूह हैं उसी श्रृंखला में आज मैं पूर्वी द्वार जिसको कहते हैं वहाँ पर आदिनाथ जी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में खड़ा हूँ। और ये गर्भगृह है जो कि इस मंदिर का दो हिस्सा जो हुआ करता था वो ढह गया है और उसके चिन्ह यहाँ मिलते हैं पीछे, लेकिन इसका सिर्फ गर्भगृह बचा है और शिखर है। और इस मंदिर की छोटी सी भाव यात्रा पर मैं आपको लिए चलूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। ये गर्भगृह का जो ये मुख्य प्रवेश द्वार जिसे आप कहते हैं द्वार, उसके ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं उनको आप देखिए ध्यान से। विभिन्न भाव मुद्राओं में देवियों की और जैन परंपरा के जो चित्र होते हैं वे सभी यहाँ उत्कीर्ण हैं। दीवारों पर प्रतीकात्मक हिंदू जैन परंपरा में बनाए जाने वाले चिन्ह आप देख सकते हैं। ऊपर वहाँ कुछ वैसी ही प्रतिमाएं हैं जैसी देवगढ़ में मिलती हैं। भीतर आदिनाथ का विग्रह है। यहाँ पर एक दीप भी जल रहा है, आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पूजा अर्चना भी होती है। ये मंदिर 11वीं शती में बना है, ऐसा सूचना पट बताता है। और इसकी शैली जो है वह निरंधार शैली लिखा हुआ है, जिसमें कि मुखमंडप और एक मंडप हुआ करता था इसके गर्भगृह के अतिरिक्त, लेकिन अब वह शेष नहीं है, सिर्फ इसका गर्भगृह बचा है। और यहाँ बाहर से इसकी शोभा आप देखिए सामने आती है। ये जो बाहरी आप मेहराबदार देख रहे हैं, एक सामने जो ये बना हुआ है प्रवेश के सामने गर्भगृह में घुसने से पहले, ये बाद का निर्माण है, लगभग 200 वर्ष पहले बना है। और मुझे लगता है ये मंदिर को एक मजबूती देने के लिए या उसे एक आधार देने के लिए बनाया गया है। इसका स्थापत्य भी कुछ आधुनिक इस्लामिक आर्किटेक्चर से प्रभावित नज़र आता है। अब इस मंदिर का बाहरी परिसर जो है उस पर आप ध्यान दीजिए, जो कि अत्यंत ही अलंकृत और सुंदर है। जो इसका शिखर है, ऊपरी विमान, उसकी शैली बिल्कुल देवगढ़ में बने हुए शांतिनाथ का जो मंदिर है बिल्कुल उससे मेल खाता है। ऊपर एक सुंदर आमलक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही करीने से गढ़ा हुआ, और उसके ऊपर कलश। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ के इसके जगती अधिष्ठान के ऊपर से निकट से आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए आप, प्रतीक चिन्ह हैं, कमल के पुष्प आदि बने हुए हैं और अत्यंत ही सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। उनमें से अधिकांश के मुख बचे हुए हैं, जो अब तक बचे हुए हैं, और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये मंदिर बहुत हद तक सुरक्षित रह गया, यद्यपि इसका कुछ हिस्सा जो था वह नष्ट हो गया है। लेकिन अभिभूत करने वाला अलंकरण है, दिव्य अलंकरण है, और वो कितना मतलब सुघड़ है, उसमें आप कहीं से कुछ कहते हैं कि जो एक सिमेट्री होती है उसमें आप कहीं से आप खोट नहीं निकाल सकते, कहीं से आप कोई गलती नहीं ढूंढ सकते। सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही नाप जोख कर एक उत्कृष्ट कलाकृति जिसे आप कहते हैं उसके रूप में यह सामने आता है। इसकी एक छोटी सी प्रदक्षिणा मैं करता हूँ और इस पूरे मंदिर से आपको परिचित करवाने का प्रयास करता हूँ। बार बार मैं ऊपर शिखर की ओर ले जाता हूँ। शिखर इतना दिव्य है इसका, और शिखर से नीचे जब आप आते हैं तो विभिन्न अप्सराओं, यक्षिणियों, देवियों आदि की प्रतिमाएं यहाँ मिलती हैं। यहाँ से भी आप हर दिशा में आप देखेंगे उसी तरह की प्रतिमाएं हैं। कुछ एक खंडित हुई हैं, लेकिन खंडित प्रतिमाओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ भी ये सभी मंदिर जो हैं, चूँकि हिंदू और जैन धर्म को मानने वाले राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे, इसलिए इनमें एक समानता होती है। कुछ सूक्ष्म कुछ भिन्नताएं हैं, लेकिन जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक मकरमुख जैसी आकृति है, जिससे कि जल निकासी
का जिसे आप स्रोत कहते हैं या मार्ग कहते हैं वो है। बाहर जब हम घूमते हैं तो यहाँ से इसके पीछे इसके कुछ स्तंभों के हमें प्रमाण मिलते हैं। ये सब ढह गए हैं, मुझे लगता है ये जो बाहरी हिस्सा इसका रहा होगा ये उसके भाग हैं, लेकिन अत्यंत ही सुंदर स्तंभ हैं। सामने एक और विशाल जैन मंदिर बना हुआ है। खजुराहो तो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि आप अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मंदिरों की एक श्रृंखला है और दिव्य मंदिरों की एक श्रृंखला है। खजुराहो के अन्य मंदिरों से मैं आपको परिचित करवाता रहूँगा। एक बार पुनः आप इन स्तंभ वाले क्षेत्र को देखिए निकट से, कितने अलंकृत हैं ये। और ये सभी जो स्तंभ हैं इनके 10-12 भाग वर्णित हैं शास्त्रों में। जैसे ऊपर एक आमलक आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे कुछ वो प्रतिमाएं हैं, फिर एक चतुर्भुजाकार अष्टकोणीय वो बना हुआ है, एक चिन्ह जैसा है, नीचे उसका आधार है। ये बड़े ही सूक्ष्म और अत्यंत ही क्या कहते हैं उसको, प्रतीकात्मक हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मंदिर की शोभा यात्रा, भाव यात्रा पर आनंद आया होगा। आपने निश्चय ही देख करके आपको यह लगा होगा कि यह मंदिर दर्शनीय है, एक बार ज़रूर यहाँ आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ।